मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ जो कि राजस्थान से हैं। ओके। और इनका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है। मैं आई कम इन सर से स्टार्ट करते हैं बेटा। May I come in, sir? यस प्लीज कम। Thank you, sir. ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hello. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है। वहां में आई कम इन, ग्रीट द पैनल और बैठने के बाद थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। ठीक है सर। चलिए। सर मेरा नाम कविता कुमारी है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले की रहने वाली हूँ और सर एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैंने टैगोर कॉलेज ऑफ सूरजगढ़ से BA-PCM में स्नातक किया और सर मैंने 2 साल प्राइवेट स्कूल में मैथ पढ़ाया। ओके। आपने अपना ग्रेजुएशन किस साल पूरा किया? 2017 में किया। 17 में किया। झुंझुनू के बारे में कुछ बताएंगी? यस सर। सर झुंझुनू में रानी सती का मंदिर है और झुंझुनू सर स्पेशली योद्धाओं की भूमि के रूप में जाना जाता है। ओके। और पिलानी में पिलानी बिट्स के नाम से प्रसिद्ध है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही। ओके। थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दो बेटा, थोड़ा चौड़े में, एकदम कॉन्फिडेंटली दो। समय ऐसे ही नहीं है तुम्हारे पास, गैप ईयर बहुत है। कॉन्फिडेंटली दो, चेहरे पे मुस्कान रखो। हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए बहुत कुछ है। ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सर। फिजिक्स का नोबेल, केमिस्ट्री का नोबेल देखा क्या 2025 का? अगर आंसर आए तो देना, नहीं आया तो सीधे नो सर बोलना। जी सर। बताइए दोनों का किसको मिला, किस फील्ड में मिला? सर फिजिक्स में मिला है, एक तो क्लार्क है, क्लार्क जी सर हैं और हार्वर्ड जी सर, एक और मिशेल क्लार्क भी है जो कि US से है। दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम अच्छे से देख लेना। पर्पस बता दो मुझे, किस लिए मिला, किस खोज के लिए? पर्पस इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में मिला था इनको। और केमिस्ट्री? सॉरी सर, केमिस्ट्री का ध्यान में नहीं। दोनों देख लेना। फिजिक्स के कुछ सवाल का आंसर दो। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन? सर सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, इसमें F बराबर m ही होता है। और केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल क्या करता है या क्या बताता है? नहीं है तो सॉरी सर। अच्छे से सॉरी सर बोलो ना, बैठे मत रहो बेटा। आपको इतना समय लग गया अब तक जॉब लेने में, क्यों? ग्रेजुएशन के बाद आपने पीजी वगैरह तो नहीं किया ना? पीजी नहीं किया सर, अभी 2023 से 25 में किया, लेकिन वो मेरे पास डिग्री नहीं है। हाँ तो वो तो एप्लीकेशन फॉर्म में तुम नहीं लिखी हो ना? नहीं लिखी। तो वो मत बताना। तो मान लो वो पूछेंगे आपने बीएड वगैरह क्यों नहीं किया, मैरिड हैं, पढ़ा भी रही थी आपने बताया, तो आप बीएड वगैरह कर लेना था, बीएड क्यों नहीं किया आपने? सर वो आर्थिक स्थिति थोड़ी वीक होने के कारण ही नहीं कर पाई, इसलिए मेरे को थोड़ा वो ड्रॉप करना पड़ा। ओके। अब गैप ईयर को एक्सप्लेन कीजिए। ग्रेजुएशन के बाद अब तक आपने क्या क्या किया, कोविड आया, क्या क्या पेपर दिया, पूरा एक्सप्लेन कीजिए कम से कम अच्छा खासा। सर 2017 में मैंने ग्रेजुएशन पूरी की थी, उसके बाद में मैंने बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद में कोविड आ गया, तो में तो सर प्री क्लियर नहीं हो पाई 1-2 साल तो, और बाद में प्री क्लियर होने लगे, फिर मेंस क्लियर नहीं हो पाया, और थोड़ी पारिवारिक स्थिति, कुछ माहौल ही ऐसा था जिसके कारण मैं अपना फोकस पूरा नहीं दे पाती थी। ठीक है, पारिवारिक स्थिति बोलना नहीं है, इमोशनल चीज़ें बोल के वहाँ फ़ायदा नहीं है। तुम ये भले बोल दो कि मैरिड लाइफ के बाद बहुत सारे काम होती है, मैं उनके साथ भी पढ़ रही थी, इसकी जगह ये बोलो, वो ज़्यादा खुश होंगे। मुझे पता था कहीं ना कहीं मेरा जॉब होगा आगे चल करके, आज ना तो कल ना तो परसों, ये बोलना है आपको। ओके। मैरिड सर मेरी अभी 25 में हुई है। 25 में ही हुई है? हाँ, फरवरी में 1 साल हो जाएगी। ठीक है। ओके। हस्बैंड क्या करते हैं अगर वो पूछेंगे तो? हस्बैंड सर वेटनरी की पढ़ाई कर रहे हैं। वेटनरी की पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। वेटनरी डॉक्टर जो है वो किनका इलाज करता है? ये सर जानवरों का, पशुओं का करता है। ओके। आप आरआरबी के लिए आ रही हैं, आपको पता है काऊ के ब्रीड को क्या बोलते हैं वहां पे? काऊ के ब्रीड को चेक कर लीजिएगा, गाय की प्रजाति को क्या बोलते हैं राजस्थान में? सीएम गवर्नर कौन है वहां का? थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर दीजिए कविता, चेहरे पे स्माइल लाइए, डरिए मत। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा जी हैं, और इसको यहाँ का गवर्नर सर
श्री हरिभाऊ बागड़े जी। ओके, मैंने पूछा, वो आपने बताया वेटनरी डॉक्टर भी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर के सवाल पे। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और एलाइड एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है? सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर जो क्रॉप होती है उसके ये आता है, और अलाइड एक्टिविटी के अंदर जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, ये ठीक है, सब आते हैं वेरी सर। गुड। केसीसी बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड। किसी से ये सर किसान क्रेडिट कार्ड सर, ये इसमें किसानों को फसल उगाने से पहले लोन दे सकते हैं किसान, और बाद में वो अपने फसल को बेचने पर लोन वापस करते हैं। और इसका कोलेट्रल फ्री लोन 2 लाख रुपए तक का होता है, और मैक्सिमम ये किसान 5 लाख तक का ले सकते हैं। उसमें इनको 7% इंटरेस्ट देना पड़ता है, लेकिन अगर ये टाइम पर जमा करवा देते हैं तो उनको सब्सिडी भी मिलती है 3% की, तो फिर ये 4% ही ज्यादा लगता है सर। एज ए फीमेल सुकन्या समृद्धि स्कीम बताएं। सर सुकन्या समृद्धि स्कीम स्पेशली जो 10 ईयर से कम जो लड़कियां हैं उनका अकाउंट खोला जाता है, और इसमें जो मिनिमम होती है 250 रुपये तक, 250 रुपये से स्टार्ट होती है सर ये। प्रधानमंत्री और जीवन 21 ज्यो साल के बाद प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बताइए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके अंदर एनुअल एनुअल जो प्राइम होता है, एनुअल प्रीमियम होता है, वो 436 रुपये का होता है, और इसमें 2 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है, इंश्योरेंस पॉलिसी है। ओके, आगे मैं और सवालों पर जाऊंगा। आपने अभी भी आप पढ़ा रही हैं, वो स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी मैथ्स? स्कूल में पढ़ाती थी सर 7th क्लास तक। 7th क्लास तक मैथ्स? हाँ, बाद में मेरिट होने का बाद ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए। ए प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर फार्मूला वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि आप 7 में पढ़ाती हैं। टेबल देख लीजिएगा, क्यूब देख लीजिएगा, स्क्वायर देख लीजिएगा, मीन मीडियन मोड देख लीजिएगा। आप पढ़ाती हैं, आपका सब्जेक्ट भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी था ना? हाँ सर। कोई 1-2 मैथमेटिशियन का नाम बताइए। नेशनल मैथ्स डे कब मनाते हैं? सर 22 दिसंबर को। 1-2 मैथमेटिशियन का नाम। श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती तो मनाते हैं सर ये। और प्रोफेसर वो भी तो है ना, आर्यभट्ट हैं, उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह हैं, बहुत सारे लोग हैं। गांव में कहीं भी पोस्टिंग कर देंगे, रूरल एरिया में आप मैरिड हैं, घर को छोड़ के जाना होगा सबको, परिवार को कैसे मैनेज करेंगी? सर ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ सर, और गांव से बिलोंग करती हूँ, और एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैं खेतों से जुड़ी हुई हूँ सर। और मैं खुद ही चाहती हूँ कि मेरा गांव के आसपास है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ साथ जो भी मैनेज हो जाएगा सर मेरी इसी बात में। तो आप दूर पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ अकेले मैनेज कर लेंगी, फैमिली को तो नहीं ले जा पाएंगी तो? या ये लोग जाएंगे आपके इन लॉज वगैरह? ये सर मेरी सासू माँ मेरे साथ जाएगी। बिल्कुल, बोलना उनको कि मेरे सासू माँ, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड सब मेरी सपोर्ट करते हैं, मैं कहीं भी जाऊंगी उनको अपने साथ लेकर के जाऊंगी। ओके, पीएसएल सुना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग? जी सर। बताइए। इसमें सर जो आरआरबी बैंक होता है उनको अपना 75% वीकर सेक्शन के अंदर ही देना पड़ता है लोन के रूप में। और प्रायोरिटी सेक्टर एसएचजी बताइए, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप ये सर स्पेशली महिलाओं को एम्पावरमेंट करने के लिए शुरू की गई थी। तो इसमें 10 से 20 महिलाओं का ग्रुप अपना एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज रेपो रेट? रेपो रेट इसमें सर जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं, जो लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट रेट लगती है, वही रेपो रेट होती है। ओके, जमीन के कागज को रेपो रेट, जमीन के कागज को और जमाबंदी बोलते हैं। प्लॉट नंबर को क्या बोलते हैं? जमीन के कागज को सर जमाबंदी बोलते हैं, और प्लॉट नंबर को खस्ता नंबर बोलते हैं। आपकी हॉबी क्या है?
सर मेरी ऐसी कोई खास हॉबी है नहीं, लेकिन फ्री टाइम में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एक दो सवाल और बैंकिंग से। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का डिफरेंस? करंट अकाउंट के अंदर सर ये जो व्यापारी लोग होते हैं उन्हीं के लिए वही खोल सकते हैं, और इसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। और सेविंग अकाउंट आम आदमी के लिए होता है, और इनके ऊपर जो मिनिमम सेविंग इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। कौन सा स्पॉन्सर 3% बैंक? के आसपास होता है। हरियाणा में जो ग्रामीण बैंक है उसका स्पॉन्सर बैंक कौन है, और किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इंडिया में आरआरबी आया था? सर हरियाणा का स्पॉन्सर बैंक तो मुझे ध्यान में नहीं है, हरियाणा नहीं, मतलब लेकिन राजस्थान। आगे आप राजस्थान से हैं, हरियाणा नहीं, राजस्थान। हाँ राजस्थान का सर स्पॉन्सर बैंक एसबीआई बैंक है। और किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आरआरबी आया था? आरआरबी सर नरसिम्हा राव जी की कमेटी का नहीं नहीं बैंक नहीं था। बेटा, नरसिम्हा राव क्यों आएगा? शिवरमन कमेटी। अच्छा शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था। लास्ट सवाल, आप मुझे ये बता दीजिए कि आपकी क्या क्वालिटी है, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? सर मैं अपने आप में जो काम करती हूँ डेडिकेशन के साथ में करती हूँ, और पेशेंस है मेरे अंदर, और मैं हेल्पिंग नेचर है, और सुनने की जो पावर है वो भी अच्छी है सर। गाइज, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूँ। मेरा नंबर है 7503235358। इनको इनकी चीज़ों पे, छवि पे रिवीजन करना है, क्योंकि इनको पता है कि इनका सब्जेक्ट क्या है, इनका कितने समय का गैप ईयर है, ये मैरिड हैं, कहाँ रहती हैं, कैसे मैनेज करेंगी, इन्हीं पे सवाल होंगे। ऐसे ही सवाल यहाँ हो रहे हैं। मिरर प्रैक्टिस करना होगा और मॉक देना होगा मेरे साथ। थोड़ा सा डर रही हैं बट कर लेंगी। थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू। रिवीजन करें, कोई दिक्कत है तो 7503235358 पे टेक्स्ट करें।